यस, 11th क्लास। कैलकुलस मेथड से प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इससे पहले डिफ्रेंशिएशन के बारे में और इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कई बच्चों ने पूछे हैं, मैंने बताया है। तो अंततः वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए तैयारी की जाती है, या डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अब जितनी आपने इस इंटीग्रेशन के ऊपर मेहनत की होगी उतना ये आर्टिकल आसान नज़र आएगा, समझ सभी का जाएगा, समझ में तो सभी के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने यहाँ समझाया था आपको। कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद आ जाएगा, काम चल जाएगा, पर अच्छा होने की समझाएगा जिन्होंने समझने की कोशिश की होगी या जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछे हैं बीच बीच में, इंटीग्रेशन को जानने की इच्छा व्यक्त करी है। बच्चों, सोचने से कुछ नहीं होता कि हम बैठ के सोच रहे हैं बस हो जाएगा, होगा तो करने से ही कुछ। ठीक है, थोड़ा गुस्सा होकर मैं कुछ बोल देता हूँ तो बच्चे के रिप्लाई आने से, सर ये बता दो, सर क्वेश्चन भेज दो। हमें क्वेश्चन नहीं है सर, ये क्वेश्चन में करने नहीं आ रहे, मैं कोई गुस्सा ना दिखाऊँ तो तुम भी चुपचाप बैठे हो। तो इससे तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा ही। ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है। एक आध दिन थोड़ा लाइन पा जाएगा कि सर गुस्सा आ गया, और फिर वहीं पा जाएगा कि उसकी नीति वही है, उसे पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे वीडियो को पूरी तरह समझें, और ना पढ़ने वाले भी वीडियो तो समझ जाएंगे फिलहाल, बाकी फिर बाद में भूल भाल जाएंगे। पर जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई को सर्वोपरि समझ रखा है और आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरे ध्यान से उसको देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो राइट द हेडिंग, प्रूफ ऑफ या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये हेडिंग डाल लो, पॉज करके डाल लो पहले हेडिंग, और नहीं सुना दोबारा रिप्लाई करके सुन लो। हैंड डालने के बाद ये डायग्राम बना लो, एक कार शो कर दो। u इनिशियल स्पीड से v फाइनल स्पीड t टाइम में चलने के बाद और s डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन a से चलने पर कवर कर लेते। क्या लिखोगे? फर्स्ट पैराग्राफ, ये डायग्राम में जरूर बनाना, सारी बातें इसमें देख लोगे तो आपको पता रहेगा ये सारी बातें बताइए, कुछ चीज़ छूट नहीं गई। कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट एज कार मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a having initial speed u and after time t it becomes v and during this time interval distance covered is s। ये बात आगे पीछे करके बता सकते हो आप। ठीक है, u v s t और a के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना है, कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट, और शुरू हो जाओ, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी एक स्टैंड की बात करो, ए जो कांस्टेंट है तो एवरी पॉइंट पे ए जैसे रहो, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ लिख दोगे यू वी ए टी एस के बारे में बता दोगे, उसके बाद शॉर्ट हाइड डालना, डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन। ठीक है, वी हैव जो एक्सीलरेशन होता है वो कैलकुलस के अकॉर्डिंग डी वी बाई
डी टी होता है। इसलिए डी वी इज ए इंटू डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी वी, इंटीग्रेशन करोगे तो ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी टी। ठीक है। टाइम देखिए कहाँ शुरू हुआ, 0 से शुरू होकर पूरा यहां तक का टाइम टी। इस दौरान बात की स्पीड की हो रही है, तो कितनी स्पीड थी शुरू में u, और फाइनल कितनी होगी v। इसका मतलब है हर छोटा छोटा हिस्सा इंटीग्रेट हो गया, पूरा डिस्टेंस s बन चुका है, पूरा मोशन कंसिडर हो चुका है। d 1 है तो 1 का v हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था तो 1 का इंटीग्रेशन वापस x हो जाएगा। ऐसे v का डेरिवेटिव 1 हो जाता तो v का 1 का वापस v हो गया। बाकी जिसने इंटीग्रेशन अच्छी तरह कर लिया, सेल्फ प्रैक्टिस जिसने अच्छी तरह कर ली मेरी वीडियो देखने के बाद, उसे कोई दिक्कत नहीं समझने में। और बड़ा ब्रैकेट बना के u एंड v, जैसे जैसे मैंने वीडियो समझाया था और जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी, ऐसे 1 का t के स्टेटमेंट t हो जाएगा। यही कहते छोटे छोटे टाइम को जोड़ के, ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम जोड़ के सारा टाइम आएगा 0 to t। अब ये पहले अपर लिमिट रखो v माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो u a, यहाँ पे पहले t ऊपर t रखो माइनस फिर 0, तो यह आ गया v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू क्या बचा सिर्फ t, u उधर ले आ, इसलिए v इज इक्वल टू u प्लस 8। प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब भी वक्त है, अंतिम वक्त है, अंतिम। मेरे उसमें ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल दो, सर 2 दिन के लिए इसको रोक दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट वाले क्वेश्चन करो, पूरे सारे सब्जेक्ट छोड़ दो इन 2 दिन के लिए, ये आखिरी मैं कह रहा हूँ लास्ट। और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन करो धड़ धड़ जितने कर सकते हो। फिर कैलकुलस का इंटीग्रेशन को बिल्कुल शांत होकर उस वीडियो को देखो, उससे संबंधित क्वेश्चन करो। बच्चों अगर नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, फिर तो 100 बातें हैं। सर हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, सर आप हमें क्वेश्चन भेज दीजिए, सर को गुस्सा आ गया है इसलिए सर क्लिक सेंड, सर ये बता दीजिए, क्यों ये दर्ज हो जाएगा हाँ हमने भी कुछ पूछा। 100 रास्ते हैं, नहीं पढ़ना है तो 100 रास्ते हैं, पढ़ना है तो भी 100 रास्ते हैं। आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूछिए, अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं तो क्या आप इंटीग्रेशन क्वेश्चन अवेलेबल नहीं करा सकते आज के ज़माने में, इस इंटरनेट के ज़माने में? किसी भी तरह से हमें इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, और आपने ये सोच लिया तो बच्चों इसके भी 100 रास्ते हैं, आ जाएंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। सिर्फ बातें होती हैं करने के लिए। पहली वीडियो पे ध्यान दें, मैंने क्या कहा था, पहले सोच लो करना क्या है, ऐसी फ्रिक्वेंसी अपनी बना लो, तब जाके नेचर से उस फ्रिक्वेंसी से आपका रेजोनेंस होगा और आपको ऊर्जा मिलेगी और आप उस काम को कर लोगे। लगता है टांग पे टांग रख के उस वीडियो को देखिए बस, और हा हा करके बंद कर दी बस, उसे जीवन में उतारा नहीं है। अब पूरा इंडिकेशन यूज हो रहा है, हो गया। दूसरी क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ, दूसरी क्वेश्चन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी।
इसका डेरिवेशन। तो आप जो प्रूफ कर चुके हो बाय कैलकुलस मेथड उसको लिखते हैं यहाँ। वी हैव v is equal to u plus 8. Instantaneous speed, it is ds by dt is u plus 80. u तो इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है v भी वेरी कर रहा है। अगर किसी टाइम का v है तो वही पर्टिकुलर टाइम है फिलहाल, और स्पीड होती है dx बाई dt या ds बाई dt यहाँ पे इस वक्त, इसलिए ds यहीं छोड़ दें और u प्लस 80 के इंटू में पहुँच जाएगा dt। अब आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन u प्लस 80 dt। डिस्टेंस का करना है तो डिस्टेंस 0 से शुरू होकर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने पूरी s। बात टाइम की करना है तो 0 से लेकर कितना टाइम कंप्लीट हो गया पूरे मोशन में t, तो 1 है, 1 का हो जाएगा s और लिमिट 0 to s। यहाँ u तो कांस्टेंट है, u रहेगा, बाकी इंटू 1 का t हो जाएगा, t के साथ में हो रहा है प्लस a, यहाँ t की पावर 1 है तो t के पावर 2 हो जाएगी और अपॉन में 2 आ जाएगा, x पावर n वाला फॉर्मूला, और 0 to t। पहले s रखो माइनस फिर 0 पुट करो और पूरे पूरे फंक्शन पहले t की जगह t रख दो, तो ये ऐसे ऐसे दिखा देगा ut प्लस हाफ at माइनस, अब जहाँ जहाँ टी जाएगा वहाँ 0 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। तो क्या बचा यहाँ पे s, और वहाँ क्या बचा आगे समझ में। Therefore s equal to ut plus half at। प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का प्रूफ, डेरिवेशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन t से फ्री होती है, टाइम से, तो पहले टाइम का इंतजाम कर लें। वी हैव एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, ओके। देयरफॉर ये dv बाई dt है, ds से इनटू और डिवाइड करना, ds से कैंसिल बन जाएगा, dv बाई dt रहेगी इसकी वैल्यू, ds से इनटू एंड डिवाइड कर दिया, dv बाई ds एंड व्हाट इज ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड v। इसलिए v के इनटू में dv तो वहीं छोड़ दो, v d और ds दूसरी तरफ एक साथ चल जाएगा, इज इक्वल टू a ds, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो वो साइड, इंटीग्रल v dv, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ds, इस डिस्टेंस 0 से s तक कवर होगा और स्पीड कितनी शुरू में u और फाइनल कितनी होगी v। करो v की पावर 1 का v रेस पावर 2 और अपॉन में भी 2, बड़ा ब्रैकेट बना के लिमिट्स u टू v, a बचा 1 का हो जाएगा s, 0 टू s,
अब पहले v की जगह पर v रखो, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब v का u रखो तो बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 a इंटू, पहले s रखो माइनस फिर 0 रखो, एलसीएम 2 आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस आर्टिकल को समझने के लिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए मैंने विशेष तौर पर अलग से बता के टाइम दिया था, ठीक है। अब ये बस विकराल रूप में आ गया, ठीक है। मैं भी ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। ऑफलाइन में तो सब कुछ मेरे हाथ में होता है, सब कुछ मेरे हाथ में है। मुझे पता है कैसी मानसिक दशा होती है, और बच्चा कितनी टीचर की इज्जत करता है, और टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है। वो स्टूडेंट्स के भले के लिए मरना तक भी पसंद करता है। और सुन लो इस बात, ऑनलाइन में मैं आपके लैपटॉप या मोबाइल से बाहर नहीं आ सकता, तुम्हें अपना बच्चा समझते हुए समझाने के लिए। ये समस्या होती है, और कुछ है तुम्हारी मानसिक सोच। टीचर आपके सामने साक्षात खड़ा है तब, और अगर मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर दिखाई दे रहा है तब आप उसकी कितनी इज्जत कर रहे हो, उसका कितना कहना मान रहे हो, उसका कितना डर है। ये तो आपकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। चैप्टर या टॉपिक या सब्जेक्ट इस ऑनलाइन ज़माने में आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। इससे आप बहुत कठिन बनाना चाहते हो या बिल्कुल इजी और एंजॉइंग बनाना चाहते हो। ओके, तो हो गया आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए तैयार है।